हेलो स्टूडेंट्स। तो वंस अगेन एक बार फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट इंटीग्रल कैलकुलस का नेक्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर्स के अंदर अपन आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 6A तक सॉल्व कर लिए थे, अब अपन 6B सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस क्या है, ये है 0 से लेकर के 1x की पावर m log x की पावर n dx इज इक्वल टू अपन को ये चीज़ क्या करनी है, प्रूव करनी है। दिस पार्ट प्रूव करना है। इसमें देखिएगा सॉल्यूशन में प्रूफ, इसका प्रूफ देखिएगा आप। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टेक कर लिया, लेट इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 0 से लेकर के 1 x की पावर m log x की पावर n एंड dx। अच्छा, आपको पता है कि गामा फंक्शन हो चाहे बीटा फंक्शन हो, log x कहीं आता नहीं है, तो इसे ही को अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एक बार पुट कर लेते हैं यहाँ पर, log x इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इसका डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, या फिर आप ऐसे कर दीजिए log x इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ क्या हो गया, 1/x dx बराबर कितना हो गया, dt। तो यहाँ से dx का जो मान निकल के आएगा वो आ जाएगा x इंटू डी टी। अगले स्टेप में जो dx का जो मान होगा, x का मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर t एंड dt। लिमिट्स का हेर फेर देखिएगा, वैन जब लोअर लिमिट देखो 0 है, x का मान 0, वैन x इज इक्व टू 0। तो जब अपन ने 0 दिया तो log 0, तो log 0 का मान होता है बेटा माइनस इन्फिनिटी। तो ये चीज़ अब आप लोगों को कैसे समझ में आएगी, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इस चीज़ की। log के दो ग्राफ होते हैं, log का मान देखिएगा कि जब 0 रखते हैं तो वैल्यू क्या आती है, t का मान माइनस में इन्फाइनाइट आता है, माइनस में इन्फाइनाइट आता है। और ये चीज़ अपन ने बता रखी है कि log 0 का मान कितना होता है, माइनस में अनंत होता है। दो ग्राफ बताए थे आपको log के, मैं एक बार वापस से आप लोगों को बता देता हूँ इतने से स्टेप। log के दो ग्राफ होते हैं, एक पहला ग्राफ ये है, ये ग्राफ है देखो। इसमें देखो ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ है। ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है 1,0। मतलब x की वैल्यू जब 1 रखते हैं तो y का मान कितना मिलता है, 0 मिलता है। तो इसमें वैन जब आप x बराबर 1 रखते हो, तो 1 रखा आपने तो log 1, और log 1 का मान कितना आता है, 0। तो log 1 पर हमेशा क्या मिलता है, 0 मिलता है। अब मैं बात करूं कि अनंत का मान होगा जब x किसकी ओर बढ़ रहा है, अनंत की ओर बढ़ रहा है। तो बताओ, मतलब log अनंत, मतलब कौन हो गया, log अनंत। अब log अनंत जब x की जगह आपने इन्फाइनाइट रखा तो log देखो, जब x इन्फिनिटी इधर बढ़ रहा है, अनंत तक बढ़ रहा है, जब ये अनंत तक बढ़ रहा है तो log अनंत मतलब y किसकी ओर बढ़ रहा है, ये भी है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, अनंत की ओर जा रहा है। मतलब x अनंत की ओर जा रहा है तो y भी अनंत की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर से मैं बोल सकता हूँ कि log अनंत का मान कितना होता है, अनंत होता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, जब x 0 की ओर जा रहा है। अब देखो x 0 की ओर कैसे जाएगा, यहाँ से जाएगा, ये 0 की ओर जाएगा ऐसे। जब x 0 की ओर जा रहा है तो ग्राफ किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे मतलब माइनस इन्फिनिटी की ओर। इसलिए दुनिया वाले बोलते हैं कि जब x 0 की ओर जा रहा है तो log 0 की तरफ जाने पर आंसर कितना मिलता है, माइनस अनंत। क्या आंसर मिलता है आपको, माइनस इन्फिनिटी। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लास में भी बता दी थी। इस ग्राफ को आप ऑलवेज क्या रखें, रिमेंबर रखें। ये ग्राफ होता है, दूसरा ग्राफ भी इसका ऐसा होता है। ये जो ग्राफ होता है वो बेस के लिए होता है, आप लोगों को बताया, 0 से बड़ा हो बेस, सॉरी 1 से बड़ा हो बेस। बेस मतलब यहाँ जो बेस होता है ए, और छोटा किससे हो, इन्फिनिटी से। मतलब 1 से इन्फिनिटी तक के लिए जो बेस होता है उसके लिए ये वाला ग्राफ काम में करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को रिमेंबर रखनी चाहिए। तो इसका ग्राफ से अपन लगते हैं। अब देखो, जब x का मान 0 तो log 0, और log 0 पर वैल्यू क्या बताइए आपको, माइनस अनंत। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस अनंत आ गई। इस चीज़ को चाहो तो आप एक बॉक्स में साइड में लिख सकते हो। ठीक है, ये जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ है, ये वैल्यू कैसे निकाली, तो उसके लिए आप इस चीज़ को, एक्स्ट्रा चीज़ को लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इस चीज़ को क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, आप देखिए, जब x की जगह 1 पुट करोगे, ये 1 पुट करोगे तो log 1 का मान आपको पता है कितना होता है, 0 होता है। तो t का मान कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आगे देखिएगा, फिर उसके बाद देखिएगा, वैन
जब x इक्वस टू 1, इसका मतलब t इक्वस टू कितना आ जाएगा log 1, और log 1 का मान कितना होता है 0, तो t बराबर क्या आ गया 0। देन इंटीग्रेशन देखिएगा आप, देन i इज इक्वस टू लिमिट्स। लिमिट्स क्या थी, इसका थोड़ा गौर मारते हैं इधर। लिमिट्स थी देखो 0 से 1, तो 0 पर तो माइनस अनंत आ रहा है और 1 पर 0 आ रहा है, तो माइनस अनंत से 0 लिमिट हो जाएगी। लिमिट्स क्या हो जाएगी यहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 हो जाएगी। और चलते प्रीवियस पेज पर, x की जगह यहाँ से निकालोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा e की पावर t, तो e की पावर t यहाँ पर रखेंगे x की जगह e की पावर t की पावर m, तो आगे क्या हो जाएगा देखते हैं अपन। यहाँ आ जाएगा e की पावर t की पावर m हो जाएगा। आगे फिर प्रीवियस पेज पर देखते हैं, log x की जगह t माना है तो t की पावर n आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा दिस इज द t की पावर n इंटू डी एक्स का जो मान है ये dx, और dx का मान e की पावर t dt। तो आगे देखिएगा हेयर इज e की पावर t एंड dt। आगे बढ़ते हैं, आगे इज इक्वल टू माइनस अनंत से लेकर के 0, e की पावर mt हो जाएगा ये, और इसका भी देखो ये यहाँ जुड़ जाएगा तो प्लस में क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर प्लस में t आ जाएगा, और दिस इज t की पावर n एंड dt। थोड़ा और अच्छे से लिख दीजिएगा इसे, माइनस अनंत से लेकर के 0, t कॉमन आ जाएगा तो इधर बचेगा m प्लस 1 एन टी, और ये t की पावर n एंड dt। लेकिन आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो आपको पता है कि लिमिट 0 से इन्फिनिटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ लिमिट है माइनस अनंत से 0, तो सबसे पहले इसको लिमिट को मैं कन्वर्ट करूँगा, और कन्वर्ट करने का क्या तरीका होगा, पुट कर दूंगा मैं t की जगह माइनस वाई, तो जब मैं इसका डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो dt बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस में dy आ जाएगा। लिमिट्स देखो कैसे चेंज होगी, वैन जब t का मान माइनस अनंत है, t का मान कितना है माइनस अनंत, तो माइनस अनंत रखा तो माइनस से माइनस कर जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से प्लस अनंत आ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। एंड वैन जब t का मान 0 है तो रख के देखो, t का मान 0 रखा तो यहाँ से y का मान भी क्या मिलेगा आपको 0, तो लिमिट जो माइनस इन्फिनिटी से 0 थी वो आ जाएगी इन्फिनिटी से लेकर के 0, और dt की जगह माइनस dy और t की जगह माइनस वाई। तो देखो आगे के स्टेप में क्या आ रहा है, देन इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट से लेकर के 0, e की पावर इधर था m प्लस 1 t, और t की जगह क्या बोला आपने माइनस वाई, तो डैट्स द माइनस वाई, और t की पावर n आ रही है, देखो प्रीवियस स्टेप पे ये t की पावर n है तो t की जगह माइनस वाई की पावर n हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, दैट्स द माइनस वाई की पावर n। फिर आ रहा है dt, व्हाट इज dt हेयर इज dt, तो dt की जगह माइनस डी वाई, तो आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हेयर इज माइनस में डी वाई। अब देखो थोड़ा सॉल्व करते हैं इसे, देखो माइनस 1 की पावर n बाहर आ जाएगा, माइनस 1 की पावर n बाहर आ जाएगा, इनफाइनाइट से लेकर के 0, ये वाली माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, हेयर इज माइनस, तो ये माइनस बाद में ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो e की पावर माइनस में m प्लस 1 इंटू वाई की पावर n, और ये इंटू में होगा यहाँ पर दिस इज द माइनस में डी वाई। अब देखो ये माइनस खुदा के मैं लेके आऊँगा यहाँ, तो जैसे ही माइनस आएगा और लिमिट बदल दूंगा, तो लिमिट बदल देते हैं तो माइनस उसका भी आता है, और ये माइनस तो क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो आगे के इंटीग्रेशन देखो क्या आएगा, माइनस 1 की पावर n 0 से लेके अनंत, e की पावर माइनस m प्लस 1 वाई की पावर n एंड डी वाई। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, आपको पता है इसे गामा फंक्शन में चेंज करने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर कुछ ऐसी टर्म्स होनी चाहिए जिससे जैसे कि माइनस टी होना चाहिए, माइनस पी होना चाहिए, माइनस जेड होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ m प्लस 1 साथ में आ रहा है, तो सबसे पहले फिर से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं एक बार, m प्लस 1 वाई को मैं पुट कर लूंगा p, डिफ्रेंशिएट कर दूंगा इसका,
कितना हो जाएगा m+1 dy इज इक्व टू डी पी। लिमिट पे देखो कोई प्रभाव नहीं, y की जगह 0 तो p का मान 0, y की जगह अनंत तो p का मान अनंत, तो लिमिट्स पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आगे क्या हो जाएगा -1 की पावर n, 0 से लेके इन्फिनिटी, e की पावर माइनस, इसकी जगह क्या माना है आपने, p माना है तो p रख दिया। y की पावर कितनी है, n है, तो y का मान यहां से निकालोगे तो p अपॉन में m+1, और दिस इज dy का मान यहां से निकालोगे तो dp बटे, जस्ट 1 सेकेंड, तो हियर इज दिस इज द m+1। तो ये चीज आप देखिएगा dp, और ये आ गया मेरे पास कंप्लीट। अब देखो m+1 की पावर n और ये m+1, तो बाहर कौन आ जाएगा, देखो एक स्टेप और मैं लिख सकता हूं यहां से, -1 की पावर n अपॉन में m+1 की पावर कौन हो जाएगा यहां पर, n+1। अब ये समझने वाली बात है, m+1 यहाँ m+1 की पावर n और यहाँ m+1 की पावर 1, तो दोनों गुणा होकर m+1 की पावर n+1, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर -p और ये p की पावर n dp। अब ये गामा फंक्शन में बदलने के लिए यहाँ एक जोड़ दूंगा और एक को मैं घटा दूंगा, तो ये आराम से G2 वे में गामा फंक्शन में चेंज हो जाएगा। देखो आगे कैसे, डैश द -1 की पावर n, नीचे m+1 की पावर n+1, 0 से लेके अनंत, e की पावर -p और p की पावर n, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, ये इस तरीके से। हेयर इज dp। तो अगले स्टेप में देखिएगा आप यहां से, तो -1 की पावर n एज इट इज, m+1 की पावर n+1, और इसका जो मान होता है, इस इंटीग्रेशन का जो मान होता है वो होता है बेटा गामा n+1। तो n होता है तो n आ जाता है, नोटेशन तो आपको बता ही रखा, कोई फर्क नहीं होता, तो p है तो p, t है तो t आ जाएगा, n है तो n आ जाएगा, n+1 है तो n+1 हो जाएगा। और यही मेरे पास क्या है, आपके पास RHS है, RHS हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से ये अपन ने थर्ड का 6 का बी पार्ट अपन ने सॉल्व कर लिया। आगे देखते हैं, क्वेश्चंस तो अपन को करने ही है भाई, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। 7th का ए पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। क्या प्रूव करना है कि 0 से लेकर के हेयर इज 1 लिमिट है, 0 to 1, 1 - x की पावर n की पावर 1/n dx, इसका मान जो प्रूव करना है 1/n करली गामा 1/n का होल स्क्वायर, नीचे प्रूव करना है 2 इंटू गामा 2/n, ये पार्ट प्रूव करना है, मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको ये निकाल के लानी है। सॉल्यूशन, सबसे पहले इंटीग्रेशन आई मान लीजिए, 0 to 1, 1 - x की पावर n की पावर 1/n dx। अब मैं कुछ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पर, देखो x की पावर n को मान लूंगा t, क्योंकि यही आपको पता है मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम सी क्रिएट कर रहा है, x की पावर n इक्वल टू t। तो आगे बढ़ते हैं अपन, तो पुट कर लेंगे यहाँ x की पावर n इज इक्वल टू t, तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसका, कितना हो जाएगा n x की पावर n-1 dx बराबर dt। यहाँ से देखिएगा dx का जो मान निकल के आएगा वो dt बटे nx की पावर n-1। अगले स्टेप में dx बराबर dt बटे n, इस टोटल की पावर क्या है n-1। व्हाट इज x, x यहां से ले आओ, t की पावर 1/n, t की पावर 1/n। तो आगे देखिएगा आगे क्या हो जाएगा, ये
डी एक्स बराबर डी टी बटे एन टी की पावर, देखो एन का भाग इसमें देंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 अपॉन एन, ये किसकी वैल्यू आ गई, डी एक्स की। लिमिट्स पर प्रभाव देख लो, वैन जब x का मान 0 है तो t का मान देख लो क्या आएगा, x की जगह 0 दे दो तो t का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तथा वैन जब x का मान अपने पास प्रीवियस देखो क्या है, 0 था तो 0 आ गया, 1 रखेंगे तो क्या आना चाहिए, देखो क्या रखने, जब x का मान 1 है तो t का मान देखो क्या आएगा, हेयर द पुट 1 पुट किया तो t का मान कितना आ गया, 1 आ गया। देन अब इसको सबको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट देन i इज इक्व टू, लिमिट्स पे देखो 0 to 1 तो यहाँ भी 0 to क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। 1 माइनस एक्स की पावर n, और x की पावर n की जगह क्या माना है आपने, t माना है, और दिस इज 1 अपॉन n। फिर अपने पास प्रीवियस देखते हैं, दिस इज देखो 1 माइनस टी की पावर 1 अपॉन और डी एक्स, वॉट इज डी एक्स, अब देखो चेंज करके डी एक्स का मान ये आ रहा है, कितना आ रहा है, डी टी बटे एन इंटू टी की पावर 1 माइनस 1 अपॉन एन। अब देखो एन को तो मैं बाहर ले लूंगा, इस सब को मैं टी को ऊपर ले जाऊंगा, तो ये -1 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में देखिए क्या कर रहा हूं मैं, देन आई इज इक्व टू 1 अपॉन एन मेरे पास बाहर, 0 से लेकर के 1, 1 माइनस टी की पावर 1 अपॉन एन, और t की पावर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एन माइनस 1, और दिस इज द डी टी। समझ लो एक बार पीछे, तो ये ऊपर जाएगा 1 अपॉन एन माइनस 1, और ये करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करता हूं, देखो 1 अपॉन एन एज इट इज, 0 से 1 एज इट इज, 1 माइनस टी की पावर, इसमें देखो 1 अपॉन एन में एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, क्यों, क्योंकि ये बीटा फंक्शन की फॉर्म बन जाएगी, और टी की पावर में वही एक, तो इसमें घटा ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, और इधर आ गया डी टी। अगले स्टेप में देखो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एन, और जो ये इंटीग्रेशन आपको नजर आ रहा है, अगर आपको सही से आपने पढ़ा है ये, तो ये बीटा है 1 अपॉन एन प्लस 1, और ये 1 अपॉन एन, इसकी वैल्यू है ये बीटा एम एन, आपने पढ़ा है, तो ये एम की वैल्यू होगी और ये किसकी वैल्यू होगी, एन की वैल्यू होगी, बीटा एम एन हो गया। अब क्या करेंगे, अब गामा इसको खोल देंगे, आपको पता है कैसे खोलते हैं, गामा एम, एम का मान ये रहा पूरा 1 अपॉन एन प्लस 1, गामा एन, एन का मान ये रहा 1 अपॉन एन, नीचे गामा एम प्लस एन, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 1/n प्लस 1 प्लस 1/n, इसको मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब आप आगे की कैलकुलेशन देखिएगा, 1 अपॉन एन एज इट इज, इसको देखो क्या लिख सकता हूं, आपको पता है गामा एन प्लस 1 का मान क्या होता है, एन इंटू गामा एन, तो मतलब 1 अपॉन एन इंटू गामा 1 अपॉन एन, इस पूरे टर्म्स को आपको पता है एन इंटू एन प्लस 1, गामा एन प्लस 1 का मान क्या होता है, एन इंटू गामा एन, तो इससे खोल दिया, और यहां क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन एन, नीचे और देखिएगा ये आ रहा है, देखो गामा 1/n हो जाएगा 2/n और प्लस में 1। सिमिलरली फिर इसको खोल देंगे, गामा n प्लस 1 है, तो देखो आगे क्या खुल जाएगा, देखो डेट्स इज इक्व टू 1 अपॉन एन इंटू 1 अपॉन एन, और ये गामा में दोनों गुणा हो जाएंगे, 1 अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब नीचे देख लो क्या आ जाएगा, 2/n इंटू गामा 2/n, गामा n प्लस 1 का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, गामा n प्लस 1 का फॉर्मूला लगा दिया, देखो n इंटू गामा तो 2/n, गामा 2/n है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे तो एक n से एक n क्रॉस हो जाएगा, और फाइनल जो आंसर आ रहा है वो आपके पास 1 अपॉन एन करली ब्रैकेट गामा 1 अपॉन एन करली का होल स्क्वायर, नीचे 2 इंटू गामा 2/n, और ये दिस विल बी इक्वल टू द RHS एंड हैंस प्रूफ। तो ये भी एक और क्वेश्चंस हो गया आप लोगों के पास। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होते हैं, फैक्चुअल होते हैं,
और इनमें थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके अंदर। तो ये क्वेश्चंस के बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th का ही ए पार्ट कर लिया अपन ने, अब अपन देखते हैं 7th का बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट में क्वेश्चन राइट करता हूं। प्रूव डेट, आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? 0 से लेकर के 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 4 डी एक्स इज इक्व टू करली गामा 1/4 इस टोटल का होल स्क्वायर बटे 6√2 पाई। मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको ये प्रूव करनी है। आप कैसे सॉल्व करेंगे वो आप लोग देखें नेक्स्ट पेज पे सॉल्यूशन। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप आई मानिए। आई मतलब 0 से लेकर के 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 4 एंड डी एक्स। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले एक्स की पावर 4 को आप क्या मान लीजिए? टी मान लीजिए। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसका 4x³ dx बराबर कितना हो गया? dt। यहां से dx का जो मान निकला dt बटे 4 x की पावर 3। x इसको नीचे ले आया, x की पावर 3 और x की पावर 3, x का मान निकाल लो यहां से। तो 3 तो है ही है पावर, तो कितना आएगा? t की पावर 1/4। डेट इम्प्लाइज dx का जो मान आ गया dt बाई 4 t की पावर 3/4। लिमिट्स पर प्रभाव देख लीजिए। जब x का मान 0 तो t का मान 0, और जब x का मान 1 रखेंगे तो t का मान 1 आ जाएगा। तो लिमिट्स पर से कोई प्रभाव नहीं आएगा। देन यू लुक इंटीग्रेशन i इज इक्व टू 0 से लेकर के 1 अंडर रूट में 1 माइनस टी और dx की जगह क्या आ जाएगा? dt बटे 4 t की पावर 3/4। देखो 1/4 तो मैंने क्या निकाल लिया? बाहर निकाल दिया। 0 से लेकर 1 इसे लिख दिया 1 माइनस टी की पावर 1/2 और इसे लिख दिया t की पावर -3/4 एंड dt। सिंपल है, इसको ऊपर ले जाओ और इसको 1/2 लिख दो। फिर वही कहानी बीटा में कन्वर्ट करने के लिए एक जोड़ दूंगा, एक घटा दूंगा, एक जोड़ दूंगा और एक घटा दूंगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं इधर से, हेयर इज, देखो मैंने एक इसमें जोड़ दिया और एक इसमें घटा दिया। सिमिलरली एक इसमें जोड़ दिया, एक इसमें घटा दिया। तो ये तो हो जाएगा 3/2 में से एक घटाएंगे, सही है ना? तो ये तो 3/2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 4 और ये 1/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1/4। तो अगले स्टेप पे देखिए क्या आ रहा है ये, तो आगे देखिएगा आप लोग। तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, जस्ट प्रीवियस पेज पे देखिए क्या करना है अपन को। ये 1/4 एज इट इज, 0 to 1 एज इट इज। तो हेयर इज 1/4 एज इट इज, 0 से 1 एज इट इज, 1 माइनस टी। और हेयर इज 1/2, 3/2 माइनस 1। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? हेयर इज 3/2 माइनस 1 और टी की पावर 1/4 -1 और ये कौन आ गया? डी टी। तो आप इसको देखो फिर से, वही ये m की वैल्यू, ये n की वैल्यू आ गई। ठीक है कि नहीं है? तो जब आप इसे लिखोगे तो देखो क्या रिजल्ट आ रहा है आप लोगों के पास। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है आपके पास, जस्ट 1 सेकेंड, बीटा फंक्शन की वैल्यू है ये। तो 1/4 बीटा 3/2 और 1/4, ये वैल्यू है बीटा 3/2 और 1/4। बस अब क्या, बड़े प्यार से इसे सॉल्व कर लेंगे। 1/4 इंटू गामा 3/2 गामा 1/4 गामा 3/2 प्लस 1/4। आगे बढ़ते हैं इसके लिए। 1/4 इंटू 3/2 को क्या मैं ये लिख सकता हूं यहां से 1/2 इंटू अंडर रूट पाई। ये तो आप लोगों को बता दिया है।
और ये गामा 1/4 को ऐसे ही सजा के रखो। इसमें देखो क्या आ रहा है, 3/2 और 1/4 को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आने वाला है, देखिएगा यहाँ से जो वैल्यू आ रही है देखो क्या आएगी। आपने एलसीएम ले लिया 4, तो 2 तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, प्लस में कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 7/4 आने वाला है। आप लोगों ने देखा यहाँ क्या आने वाला है, 7/4 आने वाला है, 7/4 आने वाला है। तो आगे के स्टेप देखिएगा आप, ये दोनों गुणा हो जाएंगे तो √π/4 दूनी 8 गामा 1/4 और ये आ रहा है गामा 7/4। और इस गामा 7/4 को थोड़े अच्छे से लिख देंगे, √π/8 गामा 1/4। इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ 1 + 3/4। एलसीएम लेके देख लेना, 4 इधर हो जाएगा और 7 हो जाएगा 7/4। और इसमें फिर से वही गामा फंक्शन का फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो आगे देखिएगा आप इसे। तो ये कितना आ रहा है, जस्ट अ बैक, ये आ रहा है √π/8। इसे एक बार इधर ही लिख लेते हैं ना, √π/8 एज इट इज, गामा 1/4 एज इट इज, नीचे कौन आ रहा है 3/4 गामा 3/4। तो ये गामा n+1, n+1 का फॉर्मूला n इंटू गामा n। तो इस तरीके से मैंने इसे खोल लिया। अब आगे देखिएगा √π/8 एज इट इज, तो √π/8 एज इट इज, गामा 1/4 एज इट इज, यहाँ 3/4 इंटू गामा 3/4। अब क्या कर रहे हैं देखो, जस्ट अ 1 सेकेंड। तो देखो 4 एकम 4 और ये 4 दूनी 8, तो ये कट गई, 3 दूनी 6 हो जाएगा ये। तो कितना आ जाएगा √π/6 इंटू गामा 1/4 बटे गामा 3/4। अब इनकी वैल्यूज क्या करनी है, मुझे निकालनी है। अब कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू, वो आप लोग देखें यहाँ से। और इसके लिए मैं एक बॉक्स का यूज कर रहा हूँ, एक बॉक्स बनाता हूँ मैं आपके लिए। एक बॉक्स बनाते हैं, इस बॉक्स में मैं इसकी वैल्यू आपको निकाल के दिखाऊंगा और फिर आप ये वैल्यू उठा करके सीधा यहाँ पर रख लेना। पेन चेंज कर लेते हैं। अब कैसे, आपको पता है कि एक असमिका अपन ने लिखाई थी गामा n गामा 1 - n इज इक्वस टू π/, में sin n π। एक प्रमेयिका लिखाई थी अपन ने, एक लेमा लिखाया था। अब इसमें पुट कर दीजिए आप n की जगह 1/4। तो 1/4 पुट किया तो गामा 1/4 1 - 1/4 π/sin n की जगह 1/4, तो कितना हो जाएगा π/4। अगले स्टेप में गामा 1/4, ये देखो 4 एकम 4 और 1 घट गया तो कितना हो जाएगा 3/4 और गामा साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, ये मुझे चाहिए किसी की वैल्यू निकाल लो, जैसे आपको चाहिए गामा 3/4 की वैल्यू चाहिए। तो 2 तो ऊपर चला जाएगा ये √2, तो π√2 और नीचे आ जाएगा गामा 1/4। तो अब गामा 3/4 को मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो जब आप इसको उठा के यहां लिखोगे तो आप लास्ट में आंसर देखिएगा क्या बच रहा है। तो आप देखो यहां पर, तो मैं फिर से वही ब्लैक पेन पे आ जाता हूं। तो देखिए इज इक्वल टू √π/, क्या लिखा पड़ा है देखो एक बार, √π/6 लिखा पड़ा है, करेक्ट है, √π/6 लिखा पड़ा है, इंटू ऊपर लिखा पड़ा है गामा 1/4 और नीचे लिखा पड़ा है इधर से, जब आप 3/4 की वैल्यू रखोगे यहाँ से गामा 3/4 की वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाए π√2 अपॉन गामा 1/4। तो π√2 अपॉन गामा 1/4। तो गामा 1/4 ऊपर चला जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा और पाई ये हट जाएगा। देखो क्या आने वाला है, एक बार ऊपर आने वाला है गामा 1/4 करली ब्रैकेट के अंदर, इसकी पावर स्क्वायर हो जाएगी 6 एज इट इज
रूट 2 एज इट इज, 6 एज इट इज, रूट 2 एज इट इज, और ये रूट कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा रूट में आ जाएगा पाई। सो जो फाइनल आंसर निकल के आ रहा है आपके पास, जो आंसर निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है, करली ब्रैकेट गामा 1/4 का होल स्क्वायर बटे 6 रूट 2 पाई, दैट्स द फाइनल आंसर, दैट्स विल बी इज इक्वल टू द RHS, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को करने चाहिए, बहुत भाई बहुत क्वेश्चंस हैं, मेहनत की भी बहुत ज़रूरत होती है, आप लगातार रेगुलरिटी अपन मेहनत करेंगे और बहुत अच्छा अच्छा कर जाएंगे अपन, ऐसी कोई विशेष बात भी नहीं है। तो इस तरीके से आज अपन ने 3 क्वेश्चन किए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये, आप लोग कीजिए, मेहनत का पेपर है भाई, है ना, ऐसा नहीं पेपर तो सारे मेहनत आप करते रहिए रेगुलर, ठीक है। थैंक यू, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।